हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिनको हम एक वीरानी सी के जंगल में देखते हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और एक बस आके उसकी इंतज़ार ख़त्म कर देता है। दरअसल मैडम किसी का इंतज़ार कर रही थी और तभी वो लड़की आ जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम था मीना और मीना यहाँ पे मैडम के ऑर्फन हाउस के काम संभालने के आई थी और मैडम और मीना दोनों चलने लगते हैं। उसके बाद मैडम उनको बताती है कि तुम्हें सारे बच्चे जाने के बाद तुम्हें ऑर्फन हाउस का ख्याल रखना है। ये कहते कहते दोनों चलने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की और वो मीना ऑर्फन हाउस में पहुंच चुकी थी। उसके बाद हम देखते सारे बच्चे यहाँ से जाने लगते हैं। दरअसल यहाँ पे बहुत साल पहले बच्चे रहा करते थे जो इस अजीब तरीके से बच्चे मर गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं मीना ऑर्फन हाउस में एंट्री करने लगता है। उसके बाद यहाँ के लोग के माना था कि ऑर्फन हाउस में भूत रहता जो कि बच्चे का बलि लेता है। तभी देखते हैं मीना ऑर्फन हाउस में पहुँच के अपने सामान रख रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम था हेला और हेला यहाँ पे ऑर्फन हाउस में कुकिंग का काम। हेला एक खुशमिजाज औरत थी और मीना उसके साथ मिलने के बहुत खुशी होती है और एक देखते हैं एक एक करके वो सारे बच्चे ऑर्फन हाउस से चलने लगते हैं और मीना उसको विदाई देने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मीना ऑर्फन हाउस में आ चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कदम कदम करके मीना ऑर्फन हाउस की तरफ चल रही थी। उसके बाद हम देखते हैं अचानक से मीना का तबीयत खराब हो जाता है। तभी हम देखते हैं और मीना एक बाथरूम में आके सारे कपड़े खोलने लगते हैं मानो कि दुनिया से वो कुछ छुपा रहा हो। उसके बाद हम देखते हैं मीना बहुत कपड़े पहन के रखा, ऐसा लग रहा था मानो मीना दुनिया से कुछ छुपा रही थी। दरअसल कुछ महीने पहले मीना का कुछ लड़कों ने इसका इज्जत लूटी थी, इसका कारण मीना का प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं मीना और तभी मीना चलने लगती है। दरअसल मीना को कुछ गाने का आवाज़ होता है और तभी मीना किसी के कमरे के सामने आ जाती है। दरअसल हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था जेडी। दरअसल जेडी भी ऑर्फन हाउस में पली बड़ी है और जेडी भी यहाँ पे रह चुकी है। तभी मीना को बताती है तुम यहाँ से जा सकते हो और तभी मीना वहाँ से जाने लगती है। तभी मीना का मुलाकात फिर से हेला से हो जाती है और हेला उसको बताती है कि जेडी को दिमाग की बीमारी है और तभी जेडी और हेला किसी काम से शहर जाने लगते हैं और मीना ऑर्फन हाउस में अकेले ही काम कर रहा होता है। तभी अचानक से मीना को लीवर पेन हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसके नाक से खून भी बह रहा होता है। तभी मीना वहाँ पे ही बेहोश हो चुकी थी और तभी आके हेला और जेडी उसको बेड पे लेटा देते हैं। तभी हम देखते हैं जेडी वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं हेला को मीना की प्रेग्नेंट के बारे में बात पता चल गया था और मीना उसको बताती कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम किसी को नहीं बताओगी और हेला उसको भी प्रॉमिस कर देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मीना की बच्चा नहीं मरती और तभी हम मीना को एक बाथरूम में रोते हुए देखते हैं। उसके बाद मीना को किसी की आवाज़ आती है और तभी उसकी तरफ मीना अकेला ही चलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं मीना एक रूम में पहुंच चुकी है जहाँ पे उसके एक सामान मिलता है जो कि मीना उसको खोल कर देखने लगता है। खोलने पर मीना को कुछ एक बॉक्स मिलता है जिनमें कुछ रिकॉर्ड था और मीना उसको खोल कर देखने लगता है। दरअसल जो बच्चे यहाँ पे मर चुके थे वो रिकॉर्ड उनका था और तभी मीना वहाँ पे देख के शॉक हो चुकी है और तभी बेहोश हो चुकी थी मीना वहाँ पे। और तभी मीना का जब आँख खुलती है तभी मीना को ऐसा एहसास होता है कि उसका पेट तो और भी फूला हो चुका था। उसके बाद मीना देख के बहुत ही गुस्से में वहाँ से चलने लगता है और तभी मीना फिर से ऑर्फन हाउस में अकेले ही एक सुराग ढूंढने के लिए आ जाता है। तभी मीना सोचती है कि ऑर्फन हाउस में कुछ तो ऐसा जादू है जिसके कारण उसके बच्चे को इसका ट्राई करने के बाद भी उसके बच्चे को कुछ नहीं भी हुआ। उसके बाद मीना हेला के पास आ जाती है और उसको पूछने लगता है इस ऑर्फन हाउस में क्या हुआ था मुझे बताओ। हेला को बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पे बच्चे मर गए थे और तुम वहाँ पे नहीं जाओगी। और तभी मीना जेडी के पास आ जाती है और जेडी उसको फिर से बताने लगती है सारे बात खोल के। दरअसल कुछ साल पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहा करते थे जिनके बाप विश्व युद्ध में मारा गए थे। उसके बाद सारे बच्चे ऑर्फन हो गए हैं और तभी से बच्चे यहाँ पे रह रहे थे। कुछ साल पहले ही बच्चे मरने स्टार्ट हो गए थे। तभी मैडम ने इसको खाली करवा दिया है। तभी ये बताने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं
और ये सब बताने के बाद मीना बहुत ही शॉक हो जाता है और मीना उसको बताती है कि चलो तुम्हें कुछ याद है जो जहाँ पे तुम आगे पहले रहा करती थी। और तभी जेडी उसको बताता है हाँ मुझे कुछ तो याद है, उसका रास्ता बाथरूम से जा रहा होता था। उसके बाद मीना और जेडी बाथरूम में डोर के पास पहुँच गए थे और पहुँच के जेडी उसको लॉक कर देता है जो कि कोई भी आ नहीं पाए। और बहुत सारे ढूंढने के बाद भी मीना और जेडी को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी दूसरे के पास से मीना वो डोर खोलने लगती है और मीना कुछ कुछ ऐसा एहसास होता है कुछ तो है उसके अंदर। और तभी मीना अकेला ही शीशे के पास चला जाता है। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं मीना डर के वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। उसके कुछ समय बाद मीना फिर से उसको एक लाइट की मदद से उस शीशा को तोड़ देता है। तभी वो दोनों चलने ही लगता है। उसके कुछ जब मीना और जेडी वहाँ के आगे बढ़ रही थी तभी उनको दोनों को किसी का आवाज़ सुनाई देता है। दरअसल वो आवाज़ करने वाली और कोई नहीं थी, दरअसल हेला थी। हेला को बचाने के लिए बाथरूम तक आ चुका था। तभी हेला आके देखता है जेडी और मीना दोनों दीवार के उस पार जाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं मीना उठ के दीवार के उस पार चलने लगता है और हेला उसको पैर पकड़ के बहुत ज़ोर से घिसकने लगता है। और तभी हम देखते फिर भी मीना वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। उसकी कोशिश नाकामयाब रही और हेला उसको फाइनली दीवार के उस पार से लेके आ गया था। और जेडी तभी हम देखते जेडी वहाँ पे ही छुपा देख रहा था। और तभी हेला उसको आके एक शावर की नीचे लटा दिया था। और तभी हम देखते उसके पीछे से आके उसके सर के ऊपर जेडी वार करने लगती है। और तभी हम देखते इसी कारण हेला की भी मौत हो चुकी थी और बाकी दोनों बच चुके थे, मीना और जेडी। और हम देखते हैं दोनों ही बहुत ही मुश्किल से और तभी हम देखते हैं दोनों बहुत ही मुश्किल से दीवार के उस पार आ गई थी। और तभी हम देखते हैं जेडी को कुछ एक गुड़िया मिलता है जो कि उसका बहुत ही पुराना गुड़िया था। और तभी जेडी उसको देख के बहुत ही भावुक हो गया था। तभी हम देखते हैं मीना फिर भी चलने लगती है। तभी आके मीना को एक लिफ्ट मिलता है जिसके सहारे मीना लिफ्ट में पहुंच चुकी थी और जाके मीना उस लिफ्ट को चालू कर दिया था। तभी हम देखते हैं मीना की सांस भी फूल रही थी और मीना एक जगह पे आ गई थी, बिल्कुल ही नया जगह था। और तभी हम देखते हैं जाके बहुत ही खूबसूरत जगह में मीना आ चुकी थी। तभी एक पैर करके मीना वहाँ पे चलने ही लगती है। तभी मीना के सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं मीना देख के बहुत ही घबरा गई थी। तभी वहाँ पे ही मीना बैठ गई थी। और तभी हम देखते हैं मीना के पास बहुत सारे बच्चे आके घेरने लग गए थे। दरअसल ये बच्चे जिनका मौत हो चुकी थी वो बच्चे थे। और तभी वो सारे आके मीना को वेलकम करने लगते हैं। तभी इसी कारण मीना के लिवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मीना वहाँ पे ही मर जाता है। दरअसल मीना के मर जाने के बाद भी मीना उस बच्चे के साथ ही रहना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल मीना भी उसकी मौत भी ऑर्फन हाउस में हो चुकी थी और उस मीना के बच्चे भी वहाँ पे बहुत हो चुके थे।